जैसा कि देख पा रहे हैं सफलतापूर्वक सिंक हो गया। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल क्लाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बताएं कि आप किस तरह से फाइनल ऐप में, चाहे दुकान हो या फिर घर हो या फिर दुकान सह आवास, मस्जिद, मंदिर या स्कूल या ऑफिस का एंट्री करेंगे। पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आप नोट डाउन या प्रपत्र में भवन, मकान नंबर इत्यादि लिखे होंगे। अब क्या है, लाइन नंबर 8 यहाँ पर, इसका मतलब है कि हम 8वां नंबर पर हैं। तो 8वां नंबर में क्या मेरा क्या है, भवन है एक और मकान एक है, दुकानदार का नाम इत्यादि, क्योंकि हम वेरीफाई कर लिए हुए हैं, डाटा लेके आए हैं घर, अभी ऑनलाइन करें। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर घर बैठे कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डाटा करेक्ट होनी चाहिए। बहुत कोई करते हैं क्या कि ऑफलाइन फॉर्मेट में या जो पुस्तिका में फॉर्मेट मिला वो भर करके घर में बैठ के करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यही जो समस्याएं अधिकतर आती है, क्या आती है, यहाँ पर सब परेशान है कि सर दोहराएं कब होता है और नया कब होता है। ई पॉइंट में ही ध्यान रखना है, सिर्फ भवन और मकान। बाकी तो क्वेश्चन आंसर आपको जहन में देना ही दो। आगे पीछे हो सकता है, मान के चलिए उनका रहेगा तब भी वो गलत बताएंगे, तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब है कि 8वां नंबर सीरियल, तो 8वां नंबर सीरियल में मेरा ये जो है, जो आप करेंगे वो टिक भी लगा दीजिएगा। भवन नंबर कितना है, 8 है। रिपीट कब होता है, जब सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो ये नया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, कितना है, 8 है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कर दिए। ध्यान रहे, रिपीट कब होता है, जब दोहराना पड़े। हमको दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नया है। अब दोहराना कब होता है, जैसे एक ही कैंपस में गए, भवन 2-3 परिवार मिला, 2-3 मकान मिला, जनगणना मकान, उसमें सेम ही भवन दी है, तब जाके रिपीट कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, न्यू होता है। क्या नंबर, जनगणना मकान नंबर। यहाँ पर रिपीट कब करते हैं, जब एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं। तो प्राय हम लोग क्या करते हैं कि अगर परिवार अलग है तो उसका मकान नंबर अलग दे देते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगला पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हम भवन नंबर और मकान नंबर न्यू पर क्लिक करेंगे तब जाके मकान नंबर यहाँ पर आएगा। देखते हैं 0008, जो कि हम यहाँ पर लिखे भी हैं। अब जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे तो सभी के साथ, चाहे भवन हो, मकान हो, आवास हो, दुकान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब में तो नंबर पड़ेगा। सब में ऐसा मांगेगा कि सौगन्ना किया है। अगर किया है तो यस पर क्लिक करके उसका आईडी लेकर के जैसे ही पुट करेंगे तो पूरा डिटेल्स देख पाएंगे। फिर आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। देखने के बाद तो हम नहीं पर क्लिक करते हैं। अब जा करके चाहे भवन में बोले ना कि चाहे दुकान हो या फिर ऑफिस हो, सब में ये 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। 4 नंबर में ये होगा कि जैसे कि यहाँ पर चौथा नंबर मेरे केसेस में क्या है, दुकान है, तो इसका दुकान में क्या है, पक्की है। तो यहाँ फर्श बता रहा है, फर्श क्या है, इसका सीमेंट का है, मतलब नीचे साइड, ठीक है। उसका जो भी रहेगा, मिट्टी का रहेगा तो मिट्टी, पक्की ईंट रहेगा तो पक्की, पत्थर रहेगा तो पत्थर, इनमें से जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही फिर नीचे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मतलब अगला करेंगे। उसके बाद फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आता है कि दीवार में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो जो भी हुआ है, मान के चलिए प्राय आपको क्या मिलेगा कि एस्बेस्टर वाला मिलेगा, धातु चादर, एस्बेस्टर मतलब टीन वाला, तो टीन लगाइएगा। यह मेरे केसेस में क्या है, पक्की ईंट है। हो सकता है कि कच्ची ईंट कहीं मिले आपको, तो कच्ची ईंट, मिट्टी जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। पक्की ईंट कर लिए। उसके बाद जैसे ही अगला पर क्लिक करते हैं, फिर आता है यहाँ पर 6ठा नंबर में, मकान की छत में प्रयुक्त हो सकता है कि आपको क्या हो, एस्बेस्टर ही हो या फिर इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हस्त निर्मित टाइल्स मतलब टाली हो गया, ठीक है। तो मेरे केसेस में क्या है, कंक्रीट का है इसका, क्योंकि ढलाई है, छत है, तो कंक्रीट वाले पर क्लिक करेंगे। 4 से लेकर के यहाँ पर 6 तक तो सबका देना ही है, चाहे किसी भी भवन का आप या मकान का गणना कर रहे हैं। अब अगला पर जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आ रहा है 7वां नंबर, यहीं से काम शुरू होता है। मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, दुकान का कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुकान पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, दुकान या कार्यालय, कोई भी कार्यालय हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले दुकान वाला मान के चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो अब बता, यहाँ पर ऑप्शन आता है कि उपयोग। तो दुकान का उपयोग, जो भी चीज का दुकान है वो मेंशन कर देंगे। मान के चलिए ये क्या है, कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम है, इसलिए हिंदी हमको यहाँ करना जरूरी है, तब जाके लेगा। कपड़े, कपड़े का दुकान, ठीक है। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही हम क्या करेंगे,
अगला बढ़ेंगे, अब देखिएगा अभी क्या होगा। और भी कोई क्वेश्चंस का जो आंसर नहीं मांगा जाए, डायरेक्ट क्या करने बोला जा रहा है यहाँ पर, पुष्टि करने, मतलब डायरेक्ट सबमिट होगा। अब हम बैक आ जा रहे हैं क्योंकि हम दूसरे केसेस में अब दिखाते हैं। हो सकता है कि उसका दुकान जो एक से अधिक हो, तब क्या करेंगे, एक से अधिक के केसेस में क्या होता है, रिपीट करना पड़ता है। कब रिपीट करते हैं, हम बैक आ जाते हैं पुनः। हम इसको अब बैक जैसे ही आते हैं, क्या होता है कि अभी इसका हम भर के आगे नहीं बढ़े हैं। अगर सेम मान के चलिए, सेम भवन रहेगा, मकान और रहेगा, तो यहाँ पर दोहराइएगा। दोहराना कब है, जब सेम रहेगा। तो इसका मान के चलिए आगे बढ़ने के बाद 9 पर कर दिए, इसका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सबका सेम ही रखिए। अब हो सकता है कि आपका केसेस क्या है, आवास है, ठीक है, मतलब घर का है, तो आवास पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर देखिए जनगणना मकान का उपयोग आवास के लिए होता है, तो आवास पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो लॉक कब करते हैं, जब मान के चले यहाँ पे वो लोग नहीं है, अभी आपको आगे बढ़ना है तो लॉक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर संस्थागत कब होता है, जब ऑफिस वगैरह होता है, तो फिर यहाँ पर आपका जैसे कि कार्यालय हो गया, ठीक है, या फिर स्कूल हो गया, हॉस्टल हो गया, ये सब ऑप्शन में जाके संस्थागत होता है। संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल, कोचिंग वगैरह जो भी हो वो संस्थागत में आएगा। पूजा स्थल है वो क्या हो जाएगा, संस्थागत में नहीं आता है। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपको, उसका यूज क्या है, मतलब पूजा के लिए, पूजा के लिए जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मान के चलिए हम आवास वाला करेंगे, तो आवास पर क्लिक किए, उसके बाद आगे बढ़ गए। मतलब जो भी ऑप्शन है इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए कहीं घर पे गए, आप खाली है, तो यहाँ पर खाली वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर रिमार्क्स में कुछ भी आपको दे देना है, ठीक है, दे करके आप आगे बढ़ेंगे। मतलब अपनी सोच समझ के अनुसार आप इधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्या होना चाहिए कि शुरू में भवन और मकान जो है ये डालने में मिस्टेक नहीं करना है, यही सावधानी रखना है, आपका जनगणना सफल रहेगा। जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, बीएड, डीएलएड या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। एनसीटी अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड या बिहार में कराएं, तो वहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कांटेक्ट करें फोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। तो आवाज किए हैं, अब अगला पर क्लिक करेंगे तो बारी बारी से 1 से लेकर के क्या है कि 34 तक का जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें मान के चलिए क्या है कि दुकान से मकान है, तो क्या करेंगे, तो बाकी इससे पहले तो सेम वही रहेगा। यहाँ पर क्या है, दुकान, आवास सह मकान। देखिए स्कूल रहेगा तो स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। पूजा स्थल है, मान के चलिए मंदिर है, तो मंदिर पर जैसे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर उपयोग का मांगेगा, जो भी है, सपोज दैट जो भी है वो दे दिए, फिर नेक्स्ट करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं मांगेगा। मतलब जिस तरह दुकान का दे रहे हैं सेम टू सेम इसका भी वैसा मांगा जा रहा है। अब हो सकता है कि क्या हो, आवास से दुकान हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, आवास से दुकान। यहाँ पर जैसे ही करेंगे उसके बाद फिर क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पर उपयोग, ठीक है, उपयोग। आवास से दुकान का मतलब क्या है कि दुकान है उसी घर में और रहते भी हैं, तो उपयोग करता है क्या, कपड़े की दुकान या कुछ भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, कपड़े का दुकान, ठीक है। ये आवास से दुकान वाला में गए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर आते रहेगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको भवन और मकान एंट्री करने में ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब रही बात, 9वां नंबर आ गया है। अब 8वां नंबर हम तो काम किए ही नहीं, 9वां नंबर क्यों आया, इसलिए कि हम बैक हो गए। अब इसका पूरा कैसे करेंगे, 9वां नंबर यहाँ पर आएंगे अपडेट में, जैसे ही अपडेट पर यहाँ पर आएंगे तो आगे पीछे करके हम 9वां नंबर में देखिए यहाँ पर अपूर्ण है, ठीक है। अपूर्ण जैसे ही, मतलब 8वां नंबर में अपूर्ण है, इसलिए 9वां नंबर सीरियल में आया। पेंसिल पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा हम इसका डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, डाटा भरना है, चाहे भवन आपका घर का हो, दुकान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब में नंबर पड़ेगा। ध्यान बस इतना रखना है कि रिपीट कब होगा, जब सेम भवन नंबर रहेगा तो रिपीट होगा। और यहाँ जनगणना मकान में कब रिपीट होगा, जब एक ही मकान में 2 परिवार रहते हैं। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। अब तो वीडियो को लाइन की तलाक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए गए हैं, उस ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे।
अब जैसे ही मान के चलिए आपने कितना पुण्य किया है, क्या किया है, कैसे दिखेगा, यहाँ पर आपका दिखेगा सारांश में। सारांश में यहाँ पर आपका जैसे कि मेरा दिखा रहा है क्या है कि 6 पुण्य किए हुए हैं, 1 अपुण्य है, 1 सिंक किए हैं। तो सिंक कैसे होता है ये देख लीजिए। सिंक किया हुआ डाटा भी आपके पहले सिंक किया हुआ डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। अब आपको सिंक करना, तो सिंक कौन होता है, जो डाटा आपने कंप्लीट किया वही सिंक होता है। यहाँ पर टिक लगाना पड़ता है, यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट कि आपने जो अपलोड कर, मतलब सिंक का मतलब सर्वर में डाटा अपलोड करने जा रहे हैं आप, ठीक है, जहाँ जांच कर लें अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर जो भी आप करते हैं वो करके सेव और सिंक करे पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो हम एक सिंक किए हुए, अभी इसको हमको नहीं करना है, इसलिए हम बाहर आ गए। अब ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से चिन्हित करने का मतलब यह है कि आप जितना भी था आपके HLB में पूरा काम कर चुके हैं। यहाँ पर क्लिक करके ये किया था, जब टोटल हो जाएगा तब, अभी इसको कुछ नहीं करना है। तो इसी तरीके से आप काम कीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो 1 भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।